पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन 9 मई के बाद से मुसलसल नरम हो रहा था और अब ये लॉकडाउन अमलन खत्म नजर आ रहा है। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर में शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। साथ ही 20 मई से ट्रेनें चलाने की इजाजत देने का बड़ा फैसला भी कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के 7 दिन कारोबार करने की इजाजत देने का हुक्म दे दिया है और सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत लेने के लिए वजारत सेहत को दरख्वास्त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत में बड़े फैसले और अहम रिमार्क्स दिए। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब वजारत सेहत से इजाजत ले सकता है तो सिंध ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हमें ऐसा ना करने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। इन हालात में हम सिंध हुकूमत को हिदायत करते हैं कि सूबे में शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी लेने के लिए आज वजारत सेहत को दरख्वास्त दें और हम उम्मीद करते हैं कि ये दरख्वास्त मिलने के बाद वजारत सेहत आज ही फैसला कर देगी और अगर शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया जाता है तो सिंध हुकूमत शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे देगी। कोई गैर ज़रूरी रुकावट पैदा नहीं करेगी, बल्कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार पर पाबंदी लगाने की कोई माकूल वजह समझ नहीं आती। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने की पाबंदी 7 मई के इजलास में लगाई गई थी, जो कि आर्टिकल 4, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है, जिसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले के मुताबिक ताजिरों को तमाम दिनों में कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए। कानून उन्हें इस बात की इजाज़त देता है बशर्ते कि वो SOPs पर अमल करें। तहरीरी फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का जायजा लेने पर पता चलता है कि जब भी निजी कंपनियों को कारोबारी सरगर्मियों में हुकूमती मुदाखलत हुई तो इससे उनका निज़ाम पर से एतमाद उठ गया और उन्होंने दुनिया के दीगर मकामात का रुख कर लिया जहां वो समझते थे कि उनका सरमाया ज़्यादा महफूज और मुनाफा बख्श होगा। फैसले में कहा गया है कि अगर कारोबार और सनतें तवील अरसे तक बंद रहती हैं तो उनकी बहाली मुश्किल होती जाएगी और अगर ये बहाल नहीं होती तो लाखों मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे और हुकूमत के लिए इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है जिस पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा कि पाकिस्तान में हर साल अमराज क़ल्ब, हेपेटाइटिस, जिगर और गुर्दों समेत दीगर कई अमराज से सैकड़ों और हज़ारों अफराद मर जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस, जिसने बज़ाहिर पाकिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार ही नहीं की, उस पर भारी रकम खर्च की जा रही है। हम ये तजवीज़ नहीं दे रहे कि हुकूमतों को कोरोना पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मगर हम उम्मीद करते हैं कि तमाम वसाइल को सिर्फ एक बीमारी पर इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही पूरे मुल्क का निज़ाम इस बीमारी की वजह से गैर फ़ाल कर दिया जाए। इसके नताइज पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई नुकसानदा होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस मसले का हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले से पहले चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से भी रोक दिया। वज़ीर तालीम सिंध ने आज ट्वीट्स की जिसमें उनका कहना था कि मैं हैरत ज़दा हूँ, परेशान हूँ कि लोगों को अपने बच्चों की सेहत और ज़िंदगी से ज़्यादा नए कपड़ों की फ़िक्र है। अल्लाह ही हम सब पर अपना रहम फरमाए। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि पूछना था कि अगर स्कूलों में कोरोना नहीं आता तो वो भी खोल देते हैं, क्योंकि बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और तालीम कम से कम नए कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या करेगी, इस पर बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, ऑलरेडी वजारत सेहत से रब्ता कर लिया है सिंध हुकूमत ने, मॉल्स और तमाम मार्केटें खोलने जा रहे हैं? शायद मुझे अभी नहीं पता कि रब्ता किया है कि नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो रब्ता भी करेंगे और मार्केट्स जो शॉपिंग मॉल्स है वो भी खोल लेंगे। हमारे पास इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। साहब, और आप समझते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने वैसे मार्केटें खोली, तमाम सूबों में अमल दरामद हो ही नहीं रहा था, आज ट्रांसपोर्ट खुली है, उसका भी हाल हम आवाम को दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर मॉल्स ना खोलना, बाकी चीज़ें ना करना, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। जिस तरीके से दूसरी चीज़ें हो रही थी, या तो प्रॉपरली लॉकडाउन हो, उस पर अमल दरामद हो, वरना फिर अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं तो एक सेक्टर को टारगेट करना, दूसरों को खोल देना समझ में आता है। शायद ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जो शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजास बंद थे, ये सिंध हुकूमत का डिसीजन नहीं था। जो NCOC की मीटिंग हुई थी गालिबन 6 मई को, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल में ये लिखा था कि शॉपिंग मॉल्स भी बंद होंगे, शॉपिंग प्लाजास बंद होंगे और जो बड़ी मार्केट्स हैं वो भी बंद होंगी, और उसमें ट्रांसपोर्ट खोलने की बात की गई थी। इस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। उसके बाद 7 मई को NCC की मीटिंग होती है।
उस मीटिंग में भी यही प्रपोजल आते हैं कि शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे, प्लाजास बंद होंगे, बड़ी मार्केट्स भी बंद होंगी। तो ये चारों सूबों के लिए था, एनसीसी का अपना एक डिसीजन था जिस पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद किया। हम एक चीज में ऑप्शन निकाल सकते थे, हम रास्ता निकाल सकते थे, वो ये था कि क्योंकि बड़ी मार्केट्स की कोई कैटेगरीज नहीं दी गई थी कि बड़ी मार्केट कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, तो हमने ताजिरों के साथ बैठकर तमाम की तमाम मार्केट्स खोल दी, उसके एसओपीज बना दिए और उन एसओपीज पर यकीन दहानी, अमल दरामद की यकीन दहानी ताजिरों ने हमें करवाई। उसके बाद आप भी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं कि क्या हालत जो है वो बाजारों में हुई है और लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने आप को भी और अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को रिस्क पर डाल रहे हैं। हमने कुछ दुकानें सील की, कुछ मार्केट सील की, इसलिए कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब उसके बाद जब यकीन दहानी कराई गई वो भी हमने खोल दी। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इकदाम भी किए, सिंध हुकूमत ने किए हैं या वफाकी हुकूमत ने किए हैं और दीगर सूबाई हुकूमतों ने किए हैं, सख्त फैसले थे, मुश्किल फैसले थे, लोगों के लिए तकलीफ दे फैसले थे, लेकिन वो सबके सब इस नीयत के साथ किए गए कि हम लोगों को कोरोना की वबा से, वायरस से महफूज रख सकें। तो इस पर अगर इत्तेफाक ये बनता है कि नहीं जी, अगर कोरोना लोगों को इतना शायद असर नहीं करता और ये सारी चीजें खोल देनी चाहिए, तो ठीक है, हम अपने तौर पर कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे हमारे शहरियों को इस वायरस के उसके हवाले कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मसईद साहब, फैसला तो आ गया ना, अब आप उस पर अमल करामत करेंगे कि मार्केटें हफ्ते को भी खुले, इतवार को भी खुले। अब ट्रेडर्स कह रहे हैं कि भाई अब हमारा यही हफ्ता बड़ा अहम है, इसलिए रात 10 बजे तक खुले हैं, बल्कि देर तक खुले हैं, तो ये सब इजाजत देने जा रहे हैं आप? देखिए, देर तक वाली बात तो नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे तक टाइम दिया है, हम 5 बजे तक ही रखेंगे। ये मुतालबा जरूर है ट्रेडर्स का, लेकिन बहरहाल जितनी स्पेस हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में मिलती है कि हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें, वो हम जरूर लगाएंगे। लेकिन मेरी राय में थोड़ा सा इस बात को इस हवाले से भी देखना चाहिए कि सिंध हुकूमत ने पहले दिन से लेकर अब तक जितने भी इकदाम किए हैं, हमने डॉक्टर्स के साथ बैठकर, माहिरीन के साथ बैठकर, उन बड़े इदारों के साथ बैठकर जो कोरोना को पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनकी राय को मद्देनजर रख के फैसले किए। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब हो कि सुप्रीम कोर्ट जब तमाम हुकूमतों को बुलाती है, तमाम एडवोकेट जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वहां अगर कुछ माहिरीन को भी बुला लिया जाए जिनको कोरोना के मुतालिक मुझसे और आपसे ज्यादा पता है, तो शायद वो बेहतर सूरत हाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। ये किसी वकील के लिए, किसी हुकूमत के लिए शायद बयान करना जरा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 5 बजे तक ही मार्केटें खुलेंगी, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से उन्होंने बात वाज़ेह की।